हेलो दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, कहता है दी पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, पैसेज पढ़ लेते हैं। देखिए, कहता है कि देयर आर थ्री मेन ग्रुप्स ऑफ ऑयल्स: एनिमल, वेजिटेबल एंड मिनरल। कहता है ग्रेट क्वालिटीज़ ऑफ एनिमल ऑयल कम फ्रॉम whales, creature of the sea, which are the largest of the animals remaining in the world. To protect the whales from the cold of the Arctic Sea, where nature has provided them with a thick covering of fat called blubber. When the whale is killed, the blubber is stripped off and boiled down. It produces a great quantity of oil which can be made into food for human consumption. A few other creatures yield, yield oil, but none so much as the whale. The livers of the cod and halibut, two kinds of fish, yield देखिए नरिशिंग ऑयल बोथ cod liver oil and halibut oil are given to sick children and other invalids who need certain vitamins. Vegetable oil has been known from very old times. No household can get on without it, for it used in cooking. Perfumes may be made from the oils of certain flowers. Soaps are made from the eatable and animal products and the oil of certain flowers. देखिए, कहता द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज, तो राइट आंसर होगा बी, वेल। द मेन सोर्स ऑफ एनिमल ऑयल इज WHAL, वेल। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपको बी ऑप्शन। नेक्स्ट है वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा बी, कुकिंग। तो वेजिटेबल ऑयल इज मेनली यूज्ड फॉर कुकिंग। फिर है डॉट डॉट आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एनिमल प्रोडक्ट एंड द ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, ए ऑप्शन, सॉप्स। तो देखिए सॉप्स आर मेड फ्रॉम वेजिटेबल एनिमल प्रोडक्ट्स एंड द ऑयल ऑफ सर्टेन फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 4, what is the primary purpose of cod liver oil and halibut oil as maintained in the passage? तो यहाँ पे राइट आंसर सी होगा, यानी टू प्रोवाइडेड सर्टेन विटामिन्स टू सिक चिल्ड्रेन एंड इनवैलिड्स। नेक्स्ट फिर कहा था कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द पैसेज। तो 5 का यदि देखें तो सी ऑप्शन, यानी वेल blubber is processed to make oil for human consumption. Next देखिएगा था select the most appropriate option to fill in the blank. The paintings on the church altar seem to be in need of dot dot dot. तो यहाँ पे जो राइट आंसर होने वाला है ये हो जाएगा आपको ए ऑप्शन। क्या होगा, रेस्टोरेशन हो जाएगा। क्या होगा, रेस्टोरेशन। तो देखिए खास जब कोई पूर्व निर्मित वस्तु, मकान, पेंटिंग्स पुराना पड़ जाए तो उन्हें पूर्वावस्था में लाने के लिए रेस्टोरेशन, ठीक है, यानी पूर्वावस्था की प्राप्ति शब्द का प्रयोग किया जाता है। वहीं देखिए रिनोवेशन मतलब होता है दोबारा नया करना, ठीक है, और रिकंस्ट्रक्शन मतलब होता है पुनः निर्माण। क्या होता है, पुनः निर्माण। कहता सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। कहता दोज हु डॉट डॉट ऑफ देयर रिच आर नॉट ट्रूली रिच। तो यहाँ पे सी ऑप्शन, सॉरी 7 का क्या हो जाएगा, तो 7 का हो जाएगा बी ऑप्शन, बूस्ट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दोज हु बूस्ट ऑफ देयर रिच आर नॉट ट्रूली, तो खाली स्थान के पश्चात ऑफ का प्रयोग किया है जो सिर्फ बूस्ट के साथ ही सही होगा। ठीक है, यह कह सकते हैं कि बूस्ट ऑफ लेता है, बूस्ट ऑफ मतलब होता है डिंग हाँकना। ठीक है, दोज हु बूस्ट ऑफ देयर रिच आर नॉट
ट्रूली रिच। ठीक है, नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अ पर्सन हु स्पीक्स टू लैंग्वेजेस, तो ये हो जाएगा बाइलिंगुअल, दो भाषाओं को बोलने वाला बाइलिंगुअल। मल्टीलिंगुअल मतलब होता है बहुभाषी, क्या होता है, बहुभाषी। और बिलेटरल, बाइलेटरल मतलब होता है द्विपक्षीय, द्विपक्षीय। देखिए यहाँ पे पैसेज है, अतः भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के बाद अनेकों क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी नहीं थी, सरकारी प्रयासों से काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए। वह क्षेत्र है कि खेलों का है। इससे बड़ी विडंबना और क्या है हो सकती है कि वर्षों से हम ओलंपिक में एकाध स्वर्ण पदक भी नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्र के प्रतिभागी भी खेलकूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला जो है भारत आज इस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों के गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? और एक और सरकार की उदासीन जो है दोषपूर्ण सरकारी नीतियाँ, तो दूसरी ओर विभिन्न खेलों की संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधाओं एवं प्रशिक्षण जो है सर्वथा अभाव, या कुछ प्रतिभागियों में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी जो है बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तो तय है कि खेलकूद की अंतर्राष्ट्रीय सम्मान का जो पर्याय नहीं मानते। अभाव जो प्रतिभागियों का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का और मुंहतोड़ जवाब देने वाले चिवट का। तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है बी ऑप्शन, खेलों का गिरता स्तर। खेलों के गिरते स्तर का कारण नहीं है तो खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान। 11 नंबर देखिए, खेलों का पर जो है नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो खेलों पर नकारात्मक सी ऑप्शन। देखिए गद्यांश 11 है कि खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है आपसी गुटबंदी होने से। ठीक है, तो खेल में जीत जो है सामूहिक प्रयास का परिणाम होता है। फिर गद्यांश के अनुसार राष्ट्रीय की उपलब्धियों में नहीं है, तो सी खेल। तो गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धियों में खेल नहीं है। भारत का विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन बहुत खराब रहा है। फिर कहता है कि खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए हैं, क्योंकि वहाँ खेलों को राष्ट्रीय सम्मान से जोड़ा जाता है। खिलाड़ियों को खेलों को राष्ट्र सम्मान से जोड़कर देखना चाहिए। खिलाड़ियों को निरंतर अभ्यास करना चाहिए जिससे सफलता लगातार बना रहे। फिर देखिए कहा था कि भिखारी की भांति गिड़गिड़ाना प्रेम की भाषा नहीं है। यहाँ तक कि मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना भी अधम उपासना में गिना जाता है। प्रेम कोई पुरस्कार नहीं चाहता, प्रेम सर्वथा प्रेम के लिए होता है। भक्त इसलिए प्रेम करता है कि बिना प्रेम किए वह रह ही नहीं सकता। जब तुम किसी मनोहर दृश्य को देखकर उस पर मोहित हो जाते हो, तो उस दृश्य से तुम किसी फल की याचना नहीं करते और कहता वह दृश्य का दर्शन तुम्हारे मन की आनंद से भर देता है। फिर कहता प्रेम का उद्देश्य होता है ए ऑप्शन, केवल प्रेम। तो प्रेम का उद्देश्य केवल प्रेम होता है। गद्यांश के अनुसार प्रेम केवल प्रेम के लिए होता है, बिना किसी पुरस्कार या फल की उपेक्षा की। मुक्ति के लिए भगवान की उपासना करना भी अधम उपासना में गिना जाता है। इस कथन के लिए सत्य है बी ऑप्शन, यानी ईश्वरोपासना में प्रतिफल की इच्छा रखना निकृष्ट है। कहता है कि प्रेम प्रतिफल का स्वरूप क्या चाहता है, तो एकनिष्ठ प्रेम। ठीक है, तो प्रेम प्रतिफल स्वरूप एकनिष्ठ प्रेम चाहता है। यानी गद्यांश में बताया गया है कि प्रेम कोई पुरस्कार या प्रतिफल नहीं है, चाहता है केवल एकनिष्ठ प्रेम की आवश्यकता होती है। कहता है किसी प्राकृतिक दृश्य का वर्णन मन को पसंद से भर देता है, क्योंकि 17 का ए, तो मन में उस मनोहर दृश्य के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट 18 नंबर। कहता है कि उपर्युक्त गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक, तो 18 का बी प्रेम। तो उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक प्रेम है। प्रेम की
स्वाभाविकता और उसकी महत्व पर चर्चा की गई है, इसलिए प्रेम शीर्षक सबसे उपयुक्त। 19 है नीति ज्ञान रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द। 19 का होगा बी नीतिज्ञ। नीति ज्ञान रखने वाला इस वाक्यांश के लिए क्या उपयुक्त शब्द होगा, नीतिज्ञ, 20 ऑप्शन। राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है, तो 20 का सी कर्मवाच्य। तो राजन द्वारा पुस्तक किताब पढ़ी जाती है, इस वाक्य में कर्मवाच्य का प्रकार है। परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से वाक्य का उद्देश्य कर्म प्रधान हो, ठीक है, कर्मवाच्य कहते हैं। तो राजन द्वारा किताब पढ़ी जाती है, कर्मवाच्य। कहता निम्नलिखित में से किस वाक्य में भाववाच्य है, 21 का सी पुरुषों से रोया नहीं जाएगा। पुरुषों से रोया नहीं जाएगा इस वाक्य में भाववाच्य है। तो क्रिया का वह रूपांतरण भाववाच्य कहलाता है जिससे वाक्य में भाव या क्रिया की प्रधानता का बोध होता है। कहता है कि हम कल मेले जाएंगे, इस वाक्य में हम सर्वनाम का कौन सा प्रकार है, पुरुषवाचक, ठीक है। तो हम कल मेले जाएंगे, इस वाक्य में हम पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रकार है। आप निजवाचक सर्वनाम है, जैसा वैसा संबंधवाचक सर्वनाम है, उससे निश्चयवाचक सर्वनाम। कहता है कौन सा शब्द क उपसर्ग से बना है, सी कपूत। कपूत शब्द क उपसर्ग से बना है। कम भक्त में कम उपसर्ग है। क्षणिक का विलोम, तो बी ऑप्शन शाश्वत। क्षणिक का विलोम शाश्वत है। प्राचीन का विलोम नवीन है। गृहीत का विलोम त्यक्त। फिर कहता कौन सा शब्द तत्सम है, 25 का सी गोपाल। तो गोपाल शब्द तत्सम है। गोपाल का तद्भव शब्द ग्वाला है, ठीक है। और मोती का तत्सम शब्द मोतिक है। लौंग का तत्सम शब्द लवंग है। कहता कौन सा शब्द पुल्लिंग है, कौन सा शब्द पुल्लिंग है, 26 का सी क्षेत्र। क्षेत्र शब्द पुल्लिंग है। रीति स्त्रीलिंग शब्द है और घटना स्त्रीलिंग शब्द है, बल्कि क्षेत्र पुल्लिंग। फिर कहता कौन सा विषम्यादि बोधक अव्यय नहीं है, तो बी और। तो यहाँ पे देखिए और विषम्यादि बोधक अव्यय नहीं है। कहता है कि त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है, सी ऑप्शन द्विगु समास। त्रिभुवन शब्द में द्विगु समास है। त्रिभुवन शब्द में द्विगु समास है। त्रिभुवन शब्द में द्विगु। तो द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता है और अंतिम पद संज्ञा होता है, और अंतिम पद संज्ञा होता है। द्विगु समास का उदाहरण है त्रिफला, त्रिभुज, चौराहा, नवग्रह, पंचवटी, अठन्नी। कर्मधारी का प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद विशेष अथवा संज्ञा होता है। कर्मधारी समास का उदाहरण है महाकवि, पीत सागर, महावीर, ठीक है, नराधम। फिर कहता है प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रति जोड़ एक। प्रत्येक का होता है प्रति जोड़ एक, ठीक है। प्रत्येक, प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा प्रति जोड़ एक, ऑप्शन नंबर ए। कहता है मुहावरे और उसके अर्थ का सही सुमिलित, 30 का होगा सी आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना। तो देखिए आंखों में धूल झोंकना, धोखा देना सही है। अंबर के तारे गिनना, नींद न आना, अंगूठा दिखाना, इनकार करना, अंगारे सिर पर धरना, विपत्ति मूल लेना, सिर पर सवार होना, किसी चीज़ का हट करना, आग में घी डालना, क्रोध और अधिक भड़कना। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।